दोस्तों, आपने साइट वॉक के राउंड के दौरान ये जरूर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को नॉर्मल समझते हैं। मतलब कि उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, वो बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सेफ्टी के टर्म में एक वर्ड होता है जिसे रिस्क नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, रिस्क नॉर्मलाइजेशन उसे कहा जाता है जिसमें कि रिस्की बिहेवियर या रिस्की कंडीशन धीरे धीरे समय के साथ एक्सेप्टेबल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब लोग किसी काम के प्रति कंफर्टेबल हो जाते हैं और उस काम से जुड़े रिस्क के बारे में अवेयरनेस खो देते हैं। इसका मतलब यह है कि अनसेफ प्रैक्टिस और अनसेफ कंडीशन को नॉर्मल समझा जाने लगता है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर हमारे बेडरूम में एक चाकू पड़ा हुआ मिलेगा तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम उसे हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन अगर वही सेम चाकू हमारे किचन में जहां तहां पड़ा हुआ मिलता है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किचन में चाकू हम हमेशा देखते हैं और इसे नॉर्मल समझते हैं। हालांकि उस चाकू से दोनों जगहों पर नुकसान हो सकता है। इसे ही रिस्क नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइट पर रिस्की बिहेवियर या कंडीशन को नॉर्मल समझते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो जो टास्क कर रहे हैं उससे जुड़े रिस्क के बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं है, या वो सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो नॉर्मल है, सामान्य है, इससे कुछ भी नुकसान या हानि नहीं होने वाली, क्योंकि वो कंटिन्यू एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो गुजरते वक्त के साथ उसे नॉर्मल कंसीडर करने लगता है। लेकिन याद रखें कि उस तरह के बिहेवियर इस सिचुएशन से नुकसान सकता है। अब बात करते हैं कि रिस्क नॉर्मलाइजेशन को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, किस तरह से रोका जाए। सबसे पहला पॉइंट है, रिस्क नॉर्मलाइजेशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस करें, अवेयर कराएं कि ये ऐसा एक टर्म भी होता है। अनसेफ बिहेवियर या अनसेफ कंडीशन को नॉर्मल समझने लगते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ये उसके बारे में आपको अवेयरनेस देना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप साइट विजिट के दौरान अगर आप कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस या अनसेफ कंडीशन को देखते हैं तो उसे करेक्ट करवाकर डेमोन्स्ट्रेट करें एम्प्लॉय को कि ये क्यों अनसेफ है और इससे क्या नुकसान हो सकता है उन्हें। तीसरा पॉइंट यह है कि एम्प्लॉय को किसी भी सेफ्टी कंसर्न के बारे में बोलने के लिए इनकरेज करें। चौथा पॉइंट ये करें कि साइट पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा दें, जहां लोग डेंजरस कंडीशन की रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल महसूस करें। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ऐसा अनसेफ सिचुएशन अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वक्त के साथ क्या है वो नॉर्मल होते जाता है। लोग उसे समझते हैं कि ये नॉर्मल है। लोगों में रिपोर्टिंग कल्चर आएगा तो दूसरे लोग भी समझेंगे कि हाँ ये अनसेफ है, इसको तुरंत सही किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि इंश्योर करें कि जो काम कर रहे हैं उसके प्रति वो पूरी तरह से ट्रेंड हो और उन्हें उस काम से जुड़े हैजार्ड और रिस्क के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो, ताकि उस खतरे से बचने के लिए लोग प्रिवेंशन लें और उसके बारे में अवेयर रहें। तो इन 5 पॉइंट को फॉलो करवाकर हम अपने साइट पर रिस्क नॉर्मलाइजेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की सेफ्टी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।